मायके से अच्छी ससुराल की सूखी रोटी। माँ कैसी हो? बाहर से आते ही स्वरा पूछ रही है और अपनी माँ को देखते ही उसकी भ्रुकुटी तन गई है, क्योंकि गीता जी की थाली में सादी रोटी, साग, दाल और गोभी मटर की सब्जी है, जिसे वो दाल में डुबोकर खा रही है। एकदम सादा खाना, ना रोटी में घी है ना दाल में। अरे माँ, ये कैसा रूखा सूखा खा रही हो? घर में घी का अकाल पड़ गया है क्या? ठंड में पराठे मूली मेथी के हो तो पौष्टिक होने के साथ साथ स्वास्थ्यप्रद भी होता है। भाभी भी अपना देह चलाना नहीं चाहती, तभी तो बलाए जैसा खाना पड़ोसी है और तुम भी बड़े चाव से खाई जा रही हो। अपनी बड़ी भाभी उषा पर तंज कसते हुए बोल पड़ी। वाह जी वाह ननद रानी, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। जब देखो तब मुंह उठाए चले आती हो और माँ जी के कान भरती रहती हो। वो तो माँ जी भली और नेक है, इसलिए तुम्हारे फिजूल की बातों पर कान नहीं देती हैं। ये जो खाना खा रही हैं उसे खाने को डॉक्टर ने बोला है, ताकि माँ जी का कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहे। तेल मसाले घी इनके लिए काल है। आपको क्या पता है इन चीज़ों को खाने से कितनी परेशान हो जाती हैं माँ जी? भाभी का प्रत्युत्तर सुन स्वरा आग बबूला हो उठी। भाभी, ये क्या तरीका है घर आए ननद से बात करने का? आपको ज़रा भी तमीज़ नहीं कि एक बेटी अपनी माँ को तकलीफ़ में नहीं देख सकती? और ये मेरा भी घर है, जब चाहे आ सकती हूँ। कोई अतिथि नहीं कि मेरे आने पर आपको 100 बातें कहने को और मिले और तानों के बाण चलाती रहें। ये मेरी माँ है, जब चाहे मैं आ जा सकती हूँ। आप बहू हैं इसलिए हद में रहिए और बहू होने के नाते दायरा को पार मत करिए, समझी ना आप? अच्छा तो ननद रानी मेरे को शिक्षा दे रही हैं, वो ऐसी भाभी को जिसको आए तकरीबन 20 साल हो चुके हैं। और तो और तुम्हारी शादी के तमाम रस्मोचार को भैया भाभी ने संपन्न कर तुम्हें दामाद जी के विदा किया था। 45 बरस की भौजाई को 35 बरस की ननद ज्ञान बांट रही हैं। वो भी अपने घर के कामकाज छोड़कर चली आती हैं नैहर के दुख को तोड़ने। अरे अपना घर संभाला ना जाता, दोपहर को दोनों बच्चे आते होंगे, उनको खाना चाहिए होगा, लेकिन बेचारी गठिया पीड़ित सासू जी दोनों को खिला रही होंगी और तुम यहाँ आकर माँ जी के साथ झूठी सहानुभूति दिखा हम दोनों के दरमियान खटास पैदा करती हो। दायरा में तुम रहो स्वरा, और अपना घर बार देखो और दामाद जी का ध्यान रखो। यहाँ आने से पहले उनसे पूछ कर आना। पिछली बार उनका फ़ोन आया था, कह रहे थे स्वरा बिना बताए मायके चली जाती है। मेरी माँ बेचारी लंगड़ा कर सबको दोपहर का खाना खिलाती है और तो और बेकार की बकवास करके मेरी माँ का माथा खराब करती रहती है। उनसे बहस करती है कि आप कामचोर हो, इसलिए घुटना दर्द का बहाना बनाती हैं। दामाद जी बेचारे बोलते बोलते रुक गए और उनकी आवाज़ में रुदन थी। बहुत दुखी थे बेचारे। गुस्से में उषा आपसे तुमताम पर आ गई थी। अपनी बहू की बात सुन स्वरा की माँ व्यथित हो गई कि उनकी सगी बेटी अपना घर परिवार देखने संभालने के बजाय मायके में हस्तक्षेप करती रहती है। आए दिन जब तब हर 4 दिन में चली आती है। स्थानीय ससुराल होने के चलते उसका आना जाना मुश्किल नहीं था, फिर भी अपने काम का हर्ज कर आना अतिशय अव्यावहारिक व्यवहार का सूचक था। बेचारे नाती नातिन स्कूल से आकर अपनी मम्मी को खोज रहे होते होंगे, लेकिन ये यहाँ खुशी साझा करने नहीं आती, झूठ मूठ का भाभी को जलील करने आती है। नाचना जाने आंगन टेढ़ा। मन ही मन गीता जी अपनी बेटी से खिन्न हो गई, लेकिन उसको समझाना जरूरी समझ बोली, देख बेटा, जब तुम खुद कुशल गृहस्थी नहीं हो तो अपनी बड़ी भाभी को नीचा क्यों दिखाती हो? अब से दामाद जी के साथ आना और साथ में नाती नातिन को भी ले आना, अकेले नहीं आना। और मायका ससुराल का दायरा को लेकर चलो, तभी निवाह होगा। यहाँ उषा बखूबी मेरा सेवा करती है, मेरे खान पान और दवा वगैरह को खुद ही देती है, पूरा सम्मान देती है, तो भला और क्या चाहिए मुझे? अपनी माँ की बात को गांठ बांध लो बेटा। एक शादीशुदा बेटी को मायके में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और मेरे जीवन का क्या भरोसा, इसलिए भाभी का मान करोगी तभी वो भी तुम्हें पूछेगी।
वरना मेरे मरने के बाद कोई नहीं पूछने वाला है। अपनी सास की बात सुन उषा मन ही मन खुश हो उठी और स्वरा अपना बैग उठाकर बाहर की ओर चल दी। आज उसके कदम मन मन भर के हो गए हैं। भारी कदम से वो निकल गई। दोनों सास बहू मुस्कुराने लगी। आज अपने सही किया माँ जी, वरना स्वरा अपने कर्तव्य से विमुख होती जा रही थी। तकरीबन 1 सप्ताह बाद गीता जी के पास दामाद का फ़ोन आता है। हेलो माँ जी। हाँ बेटा जी कहिए, क्या हालचाल है? सादर प्रणाम माँ जी। आपने कौन सी घुट्टी पिलाई है कि स्वरा अब आपसे मिलने की ज़िद नहीं करती, ना ही मेरी माँ को जली कटी सुनाती है, घर के कामों में भी दिलचस्पी लेती है? अरे कुछ नहीं बेटा जी, बस ऐसे ही कुछ डोज देना पड़ा इसलिए। ये सुनते ही दामाद ठठाकर हंस दिए। ओहो समझ गया। उषा भाभी और आपकी जय हो। कमरे में ठहाके की गूंज सुनाई देने लगी। आशा करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।